हनुमान सिंह दद्दा हम सबके बीच में विराजमान है। जेपी सिंह भदौरिया जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष कोक सिंह जी, मायाराम सिंह जी, केदार वर्मा जी और मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारीगण और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी, मैं, आप सभी लोग जिनके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ओपीएस भदौरिया जी, ऐसे नहीं, जरा जोरदार तालियों के साथ उनको आशीर्वाद दीजिए। अभी इधर से कम तालियां बजी हैं, इधर से थोड़ी कम तालियां बजी हैं और इधर से भी कम बजी हैं। तालियां ही इस बात का प्रकटीकरण है कि कितनी ताकत से हम ओपीएस भदौरिया को चुनाव जिताना चाहते हैं। तो जीत की जरा जोरदार तालियां बजाकर उनको आशीर्वाद दीजिए। अब थोड़ा ऐसा लगा कि ठीक है, आज माननीय शिवराज सिंह जी हम सबके मध्य हैं, वो इस सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन मैं इस अवसर पर आपको बहुत संक्षिप्त में 2-3 निवेदन करना चाहता हूं। ये जो चुनाव आज मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहा है, इस चुनाव की थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं। आम चुनाव जब होता है तो परिस्थितियां अलग रहती हैं। जब आम चुनाव था तो हम भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और आज जब चुनाव हो रहा है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। आम चुनाव में हम सब लोग शिवराज सिंह जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन आज परिस्थितियों ने करवट ली और शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आज का जो चुनाव है, यह चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है। आज का जो चुनाव है, शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करने वाले चुनाव हैं। ये उपचुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य निर्धारण करने वाले उपचुनाव हैं, और ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चिरस्थायी बनाने वाले चुनाव हैं। और इस उपचुनाव में ओपीएस भदौरिया की जीत शिवराज सिंह चौहान जी को आगे 3 वर्ष तक मुख्यमंत्री पद पर स्थायी बनाए रखने के लिए होगी। इसलिए आज का ये उपचुनाव सिर्फ ओपीएस भदौरिया का उपचुनाव नहीं है। ओपीएस भदौरिया इसमें निमित्त है, लेकिन यह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए है। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार अगर गई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उसमें महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र के विधायक
और शिवराज सिंह जी की सरकार के मंत्री और आपके लोकप्रिय नेता ओपीएस भदौरिया के इस्तीफे का है। अगर कांग्रेस में आंतरिक विद्रोह नहीं होता, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके अगुवा नहीं बनते और ओपीएस भदौरिया का इस्तीफा नहीं होता, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में 7 साल रही। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो इस राज्य में कितना विकास हुआ। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो लोग पहले विधायक भी थे। हर आदमी इस बात को जानता है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ठेठ भिंड से लेकर बालाघाट तक विकास की झड़ी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लगा दी। भिंड में भी जो हम नहीं सोच सकते थे, वो काम भिंड में भी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भिंड की धरती पर हुआ। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के नेतृत्व में सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा, अराजकता बढ़ी, अशालीनता बढ़ी, अकर्मण्यता बढ़ी और ऐसा लगने लगा कि मध्य प्रदेश दुर्दशा का शिकार हो रहा है। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ थे तो कमलनाथ जी कभी जनता के बीच में नहीं आते थे, सुख दुख में शामिल नहीं होते थे। जो जन कल्याण की योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रारंभ की थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, इन तमाम सारी योजनाओं को बंद करने का पाप कमलनाथ की सरकार ने इस मध्य प्रदेश में किया और उसका परिणाम आज ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार सड़क पर आ गई है और आप सबके आशीर्वाद से शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह जी ने कमान संभाली तो कोरोना का संकट था। आज 100 रुपया टैक्स आना चाहिए तो मात्र 10 रुपया टैक्स आ रहा है। आर्थिक प्रतिकूलता है, लेकिन इसके बावजूद भी शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश के विकास और गरीब के कल्याण की दृष्टि से उनकी प्रतिबद्धता है। आर्थिक प्रतिकूलता के बावजूद भी, चाहे वो मेहगांव हो, चाहे वो भिंड हो, चाहे वो अंबा, दिंडी, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, भिंड, भांडेर, दतिया, कोई सा भी क्षेत्र ले लें, मैं समझता हूं इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने शिवराज सिंह जी से अगर सड़क मांगी तो उन्होंने सड़क देने का काम किया, अगर पुल मांगा तो पुल देने का काम किया, विद्युत सब स्टेशन मांगा तो विद्युत सब स्टेशन देने का काम किया। सिंध का पानी सिंचाई के लिए मेगा और गोवध विधानसभा में आए, यह भी काम शिवराज सिंह जी ने अल्पकाल में करने का काम आपके क्षेत्र में किया है। आप सबको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से काम संभाला है, गांव गरीब किसान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रही है। गांव का विकास हो, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान के घर में समृद्धि आए, इस मामले में नरेंद्र मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एमएसपी को 1.5 गुना करने का सवाल हो,
10,000 एफपीओ बनाने का सवाल हो, हर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का सवाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का विशेष पैकेज हो और कानूनों में बदलाव करके मंडी की जंजीरों से किसान को बिना टैक्स के उसका उत्पादन भेजा जा सके, इसके लिए कानून बनाने का सवाल हो, यह भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस धरती पर हुआ है। आप सबको मालूम है, किसान की बात तो सब लोग करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है जिस नेतृत्व ने 1 साल में पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को 6,000 रुपया साल का देना प्रारंभ किया। यह योजना मेरे विभाग के माध्यम से चलती है। हर साल 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसान के खाते में डालने का काम किया जाता है। बीच में कोई दलाल नहीं है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कहा करते थे, हम 100 रुपए भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रह जाते हैं। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अगर हम 100 रुपए भेजते हैं तो किसान के खाते में 100 के 100 रुपए जमा होते हैं, कोई दलाल बीच में नहीं होता। इतनी आर्थिक प्रतिकूलता के बाद भी शिवराज सिंह जी ने साहस किया और मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि में अब देश भर के किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा, लेकिन शिवराज जी ने इसमें 4,000 रुपया और जोड़ने का काम किया। देश भर में किसानों को 6,000 मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपया साल मिलेगा और ये पैसा उनको वापस नहीं करना पड़ेगा। ऐसा किसान हितैषी मुख्यमंत्री हमें कहां मिलेगा? पहले भी जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो चाहे किसानों को गेहूं और धान पर बोनस देने का मामला हो, चाहे 0% ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे ओला पाला, जब भी किसान को प्राकृतिक प्रकोप से परेशानी हो, उसके सुख दुख में खेत की मेड़ पर खड़े होने का मामला हो, शिवराज सिंह चौहान ने कभी गांव को और किसान को पीठ दिखाने का काम नहीं किया। आप सबके आशीर्वाद ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। वे आने वाले कल में मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश के गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने में सफलता अर्जित करेंगे और मध्य प्रदेश के किसान के चेहरे पर खुशहाली आए, यह सुनिश्चित करने का काम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में होएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहनी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री रहना चाहिए और अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखना है तो ओपीएस भदौरिया को आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आपका आशीर्वाद ओपीएस भदौरिया को मिलेगा तो ओपीएस भदौरिया आपके क्षेत्र के विधायक बनेंगे। लेकिन आपका दिया गया वोट सिर्फ ओपीएस भदौरिया के ही काम नहीं आएगा। आपका दिया गया वोट सिर्फ मैदान के लिए ही काम नहीं आएगा। आपका दिया गया वोट यह शिवराज सिंह की सरकार को भी आने वाले 3.5 वर्षों तक स्थायित्व प्रदान करने के काम आएगा। आपका दिया गया ये वोट केंद्र में नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाने वाला भी वोट होगा। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको यह प्रार्थना करना चाहता हूं, ओपीएस भदौरिया एक युवा उत्साही कार्यकर्ता हैं। ये अभी तक कांग्रेस के लिए काम करते थे, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हो सकता है कार्य पद्धति का अंतर हो, थोड़ा बहुत उसके कारण असहजता हो,
लेकिन मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, छात्र जीवन से ओपीएस भदौरिया को जानता हूं। ओपीएस भदौरिया आपके प्रतिनिधि बनेंगे, ईमानदारी से आपकी सेवा पूरे कार्यकाल में करेंगे, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मेहगांव में बड़े कालखंड के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री पद दिया है। यह मंत्री पद भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यह मंत्री पद शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के कारण मिला है। तो मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के लोग सिर्फ विधायक नहीं जिताएंगे, मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के लोग ओपीएस को वोट देंगे तो विधायक भी मिलेगा और साथ साथ में मंत्री भी मिलेगा। और इसलिए आप सब से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद 3 नवंबर को ओपीएस भदौरिया को मिले, शिवराज सिंह चौहान जी को मिले, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत आने वाले चुनाव में भी पूरे तन्मयता के साथ ओपीएस भदौरिया और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। आगे की कड़ी में जिनका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सभी को संबोधित करें। हम सभी जोरदार तालियों के साथ, जब तक वो खुद न रोके तब तक तालियां बजाते रहे। आदरणीय भाई बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौतम ऋषि की, ददरौआ सरकार की, पदवारी वाली माता की। मंच पर विराजमान ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश के गौरव माननीय मोदी जी के सबसे शक्तिशाली 5 मंत्रियों में से एक हमारे अपने आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। अब जैसा उन्होंने कहा था, मैं भी कह रहा हूं, चंबल की तारीफ थोड़ी है। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य, बहुत कुशल और युवा नेता भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, आपके लोकप्रिय विधायक, मैं मुख्यमंत्री बना तो वो मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो जितना लेती है उससे दुगना लौटा देती है। ओपीएस तुमने त्याग पत्र दिया, विधायक की छोड़ी, अपन ने मंत्री बना दिया और फिर जीतोगे तो फिर मंत्री बनोगे। यार की चिंता की बात थोड़ी। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय नाथू सिंह गुर्जर जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय केशव सिंह भदौरिया जी, आदरणीय श्रीमान बसाल सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय राकेश शुक्ला जी, आदरणीय मुकेश चौधरी जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय नरेश सिंह गुर्जर जी, भाई केपीएस भदौरिया जी, हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी में आए पूरे विश्वास के साथ, उनके विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे, जिन्होंने आज भाजपा ज्वाइन की है, आदरणीय राजकुमार कुशवाहा जी, भाई राजेंद्र सिंह गुर्जर जी, मनीष राजपूत जी, गिरदावल बघेल जी, रमेश दुबे जी, कौशल तिवारी जी, नरेश गुर्जर जी, शायद दिया था ना, ले लिया। ओपीएस याददाश्त अपनी भी तेज है यार। इस मंडल के अध्यक्ष सुभाष ठाकुर जी, भाई बल्लू यादव जी, मुकेश जैन जी, देखो आपने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं।
कहा अपनी एनर्जी इधर उधर बेकार राजकुमार गवा रहे थे। आओ रामजी की सेना में जनता को आगे बढ़ाओ और खुद भी आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। नीचे भी हमारे बहुत वरिष्ठ बैठे, मायाराम दादा जैसे, कोक सिंह जी, मुन्ना। अब चूंकि समय कम है और कोरोना का काल है, ज्यादा भीड़ मंच पर लगा लो। गुलाब सिंह जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में है। ज्यादा मंच पे भीड़ लगाई तो आजकल FIR हो जाती है, बड़ी दिक्कत है यार। इसलिए मंच पे सीमित संख्या आती है, इसलिए मंच मलखान सिंह दद्दा भी डटे हुए, इसलिए मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए हमारे सभी नेता साथी पदाधिकारीगण और गौतम ऋषि की तपोभूमि में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। कांग्रेस आजकल कुछ बोरा सी रही है, समझ में नहीं आ रहा। अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री ये नहीं समझ पाए कि कैसे दिग्विजय सिंह जी की कलाकारी के कारण उनकी सरकार चली गई। कभी भी हैरत में है, बौखलाए से। देख भाई, अपन तो 2018 में हार गए मतलब वोट हमें ज्यादा मिले थे, सीट थोड़ी कम मिली। कांग्रेस को सीट ज्यादा मिली, 5 सीटों का अंतर था। 3 एक और आ जाते तो मामा पहले ही बंद बन जाता। लेकिन उस समय हमने फैसला किया कि भाई सीट कांग्रेस की ज्यादा है, इसलिए कांग्रेसी सरकार बना है। अच्छा, मुझे भी उम्मीद थी कि 15 साल बाद लौटे हैं तो ईमानदारी से काम करेंगे, वादे पूरे करेंगे, वचन निभाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। लेकिन ऐसे कुकर्म किए कि 1.25 साल में ही पापों का घड़ा भर गया। और हम तो सोचते नहीं थे 1.25 साल में फिर मामा मुख्यमंत्री बन गया। एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी वचन नहीं निभाया उन्होंने। कहा था सबका कर्जा माफ, अब कैसे कैसे कलाकारी करके निकाले जरा देखो तो। कहा था सबका माफ, आदेश निकाला केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ। OPS भारत में ले गए, राघव किसान बाहर कर दिए। फिर कह दिया केवल मार्च 18 तक का माफ, दिसंबर तक के लाखों किसान फिर बाहर कर दिए। फिर कहा केवल काला तीर का माफ, चालू वाले मर गए बेचारे, दिए नहीं, चुकाए नहीं तो डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर हो गए तो ब्याज की गठिया मुंडी पे सर पे रखी, अब परेशान है। मैं यहाँ जाता हूं, कहते मामा हम तो मर गए थे, हमने भी नहीं चुकाया, अब डिफाल्टर हो गए। चिंता मत करना, ये जो ब्याज की गठिया कमलनाथ दिग्गी राजा रख के गए हैं, ये तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान किसान भाइयों उतारेगा। ऐसी कर्जा माफी जी के बीच में फंस के रह गए, ना खुदा ही मिला, ना विशाले समनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब बीच में परेशान। लाखों किसान इसमें बाहर कर दिए। फिर कह दिया कि जिनका एक बैंक में खाता उनका माफ, बाकी बाहर। फिर कह दिया 2 लाख से 1 नया पैसा भी ज्यादा है तो फिर 1 नया पैसा नहीं माफ। अब ऐसी कर्जा माफी है कि 55,000 करोड़ की घटा के पहले कर दी 6,000 करोड़, और 6,000 में भी KPS। तुम तो बैंक कहां KPS निकल लिए, OPS के पीछे KPS। बैंक वाले मेरे पास आए कि मर गए, प्रमाण पत्र तो बंटवा दिए लेकिन पैसा जमा ही नहीं किया। मामा तुम पैसा भर दो, नहीं तो बैंक ही मर जाएंगे। 800 करोड़ रुपया बैंक बचाने के लिए मैंने भरे, अभी मैंने भरे। भारी कर्जा माफी, खोदा पहाड़, निकली चूहिया, वो भी मरी हुई, और मरू ही चूहिया की पूंछ पकड़ के हिलाते घूम रहे कमलनाथ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। धन्य जादूगर, क्या कलाकारी की है। और हमें 6 महीना हुआ है केवल। अध्यक्ष जी जरा उठाना, हिसाब बता दूं गोरबी वालों, जरा गणित वाले कौन है अच्छे जोड़ना, भैया जोड़ना कौन को आता है, जरा जोड़ लगा।
मैंने सरकार संभाली, फाइल खोली तो पता चला 2018 के फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ जी ने जमा नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला। तो मैंने तुरंत 2200 करोड़ जमा किए और 3100 करोड़ किसानों के खाते में डाले 2018 के। इसके बाद रबी के और खरीफ के 2019 का भी प्रीमियम नहीं भरा, वो जमा करके फिर 4688 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में डाले। कितने हो गए भैया? नहीं 7000, नहीं हिसाब ठीक लगा हुआ है, करोड़ों का मामला है यार। नहीं आप लगा ना, 4688 और 3100, 4 और 3 7,800 हुए कि नहीं हुए? अपना भी गणित कमजोर नहीं है। और उसके बाद 800 करोड़ रुपया भरे 0% ब्याज के, वो भूलेंगे कमलनाथ दादा, साफ ही कर दिए। 0% ब्याज पे कर्जा बंद कर दे, 800 करोड़ और जोड़ो, कितने हो गए? 8600। इसके बाद जैसा नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, मोदी जी दे रहे थे 6000, तो मामा ने भी कहा कि काय को पीछे रह रहे, और 4000 जोड़, चौथी बार है। हमने कर दिए 10,000, तो मोदी जी के आएंगे, एक किस्त आ गई है, 2 आने वाली, 5346 करोड़। लगाओ भैया कितने में? 13,934। उसमें हम मामा के जोड़ो 3,564 करोड़ रुपया, जो 4-4 हजार डलवा रहा हूं अभी, 2-2 हजार की 2-2 किस्त दूंगा, धीरे धीरे दूंगा, इकट्ठे नहीं है, तो 2 किस्तों में दूंगा। पहली किस्त आना शुरू हो गई है। कितने हुए अब ये? 3,564 और 17,510। फिर फसल खराब हुई पिछली बार, कमलनाथ जी ने ढेला नहीं दिया। मैं बेईमानी नहीं कर सकता, 4000 करोड़ रुपया फसल की राहत की राशि किसानों के खाते में डालूंगा। ये 4000 और जोड़ो भैया, कितने हुए? 21,510। हार्टिकल्चर का फसल बीमा 100 करोड़ दिया, 21,610। और अभी किसान सम्मान निधि में नरेंद्र सिंह जी ने तो जोड़े नहीं, कई किसान बाहर है, एक एक को जोड़ने वाले हैं। तो जब मोदी जी भी देंगे और मैं भी दूंगा, वो लगभग 2000 करोड़ और होंगे। कितने हो गए? 23,610। 6 महीना हुए भैया, और ये हिसाब सामने जनता की अदालत में मीडिया के सामने रख रहा हूं। 6 महीना में 23,600 करोड़ रुपया या तो खाते में डल गए या खाते में डलेंगे। अब जब किसान भाई जरा दिल पे हाथ रख के बताना, कमलनाथ की कर्जा अच्छी है कि मामा का पैसा खाते में डलवाना अच्छा है? अरे जोर से बताओ। घूम रहे धांसने मारते हुए, कर्जा माफी, कर्जा माफी। प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया। और सिंधिया जी ने कहा कि दलाली नहीं चलेगी, वादे पूरे करो, वचन निभाओ। अहंकार में इतने दूर के आओ, निपट लो। तो निपट गए, क्या करें? ओपीएस भी आ गए, 22 साथी और आ गए। मैं बधाई देता हूं ओपीएस। अगर आप लोग ये हिम्मत का कदम नहीं उठाते तो सरकार भाजपा की नहीं बनती और प्रदेश का सत्यानाश होगा। अब आजकल परेशान है कांग्रेस के नेता। अच्छा, फिर उनको लग रहा है कि ये तो चौथी बार भी बन गया, 14 साल तो हो गया, कब तक छाती तो मूंग डलेगा। लग रहा है कि अभी बना ही रहेगा। तो फिर ऐसे बोल रहा है कि कभी कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नालायक है। भैया मैं नालायक दिख रहा हूं आपको? अरे बोल के बताओ, नालायक हूं क्या? अब वो कभी कहते हैं नालायक हूं, फिर कभी कभी कहते हैं वो कि वो तो नारियल लेके ही घूमता रहता है। तुमने तो ढेला नहीं दिया। हम तो पिछली बार आए थे जब आचार संहिता नहीं लगी थी, रोहन तुमने नगर पंचायत तोड़ के ग्राम पंचायत कर दी, हमने फिर से नगर पंचायत बना दी। तो नारियल फोड़े कि नहीं फोड़े बताओ? अब आज हमने तहसील बना दी, तो नारियल फोड़े कि नहीं फोड़े? और गौरवी गौतम ऋषि की नगरी है भी, आचार संहिता घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन अगले साल 12वीं के बच्चों को यहीं पढ़ने का मौका मिलेगा, फिर चिंता मत करना। तो नारियल फोड़े कि नहीं फोड़े? तुमने तो ढेला नहीं दिया। ओपीएस
गए, भगा दिया कि नहीं है? दिया कभी ढेला बता दो, चलो चलो। अब तुमने तो कभी दिया नहीं और हम दे रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं कि नारियल लेके घूम रहे हैं, तो हम तो ये नारियल नहीं लेके घूमे तो शैंपेन की बोतल लेके घूमे हम भैया। अरे हम तो भैया भैया के भक्त हैं, तो नारियल लेके घूमेंगे, नारियल लेके घूम रहे हैं। आज हम जनता को झुक कर प्रणाम करते हैं। हमारे तो भैया अपनी जनता भगवान है। देखो रे, हम तो कहते हैं मध्य प्रदेश हमारा मंदिर है, उसमें रहने वाली अपनी जनता ही भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। हम झुककर प्रणाम करते हैं, घुटना टेक कर प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं ये तो घुटना टेक रहा है। अरे तुम जनता को पैरों तले कुचलते हो, तुम क्या जानो, मैं जनता का सेवक हूं, इससे जनता को प्रणाम करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। जनता को प्रणाम करने पे आपत्ति है। और फिर और आगे बढ़ गए, कहने लगे वो तो नंगा भूखा है शिवराज, नंगे भूखे परिवार से आता है। हाँ मैं नंगा भूखा हूं, क्योंकि मैं गांव की माटी में पैदा हुआ, मैं सामान्य किसान के घर पैदा हुआ, मैं पिछड़े परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मुझे गर्व है हम अपने खून पसीने की खाते हैं और अपनी जनता की सेवा करते हैं। प्रदेश को लूटने का धंधा हम नहीं करते। नंगे भूखे हम कहा है, नंगे भूखे हे उद्योगपति, हम तो नंगे भूखे मध्य प्रदेश के ही हैं। तुम कहां से आए ये तो बता दो, तुम्हारा नरा कंगल है। मध्य प्रदेश से कोई वास्ता और लेना देना है? बता दो ददरुआ सरकार कहां है? मध्य प्रदेश की माटी को जानते हो? गांव गरीब देखे, उनकी तकलीफ देखी है। ये तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे। ये हम माटी पुत्रों पे आरोप लगाते हैं जो धरती पर पैदा हुए। और उद्योगपति तुमने क्या किया? अरे उद्योगपति मुख्यमंत्री बना तो किसानों का 0% ब्याज पर कर्जा मिलना खत्म हो गया, और ये नंगा भूखा मुख्यमंत्री बना तो 0% ब्याज पर कर्जा फिर मैंने चालू कर दिया। तो उद्योगपति हो, हम नंगे भूखे हैं। तुम मुख्यमंत्री बने, तुमने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनें बैठी है, बेटा बेटी को जन्म के पहले देता था 4,000 और बेटा बेटी के जन्म के बाद देता था 12,000 लड्डू के लिए। ये उद्योगपति हो, तुमने तो बहनों के मुंह से लड्डू छीन लिए रे। हम नंगे भूखे, हम अपने बच्चों की जो प्रतिभाशाली, क्या वो सामान्य वर्ग के बेटा बेटी हो, क्या वो पिछड़े वर्ग के हो, SC ST हो, अगर गरीब बच्चों का एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT में होता था तो मैंने तय किया था भाजपा की सरकार ने कि उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाए। तुम उद्योगपति, तुमने ये फीस भरवाना बंद कर दी। मैं नंगा भूखा मामा, मैंने फिर से चालू कर दी। तुम उद्योगपति हो, 51,000 देंगे बेटी की शादी पे ढेला तुमने नहीं दिया। मेरी कन्यादान योजना तुमने बंद कर दी। मैं नंगा भूखा, मैंने कन्यादान फिर से चालू कर दी। तुम उद्योगपति, संबल में हमने तय किया था अगर एक्सीडेंट में किसी गरीब परिवार के भाई की मौत हो जाएगी तो परिवार तबाह हो जाता है, विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ बन जाती है। हमने फैसला किया था कि 4 लाख रुपया उस बहना के खाते में डालेंगे। बाहर उद्योगपति, तुमने वो 4 लाख रुपया भी गरीब बहन के छीन लिए, बंद कर दिया। हमने फिर चालू कर दी। तुम उद्योगपति, सामान्य मौत को 2 लाख बंद कर दिए। हम नंगे भूखे, हमने फिर से चालू कर दी। तुम उद्योगपति, हम गरीब के घर मौत होती थी, पंचायत में पैसे रखवा दिए थे कि 5,000 रुपया सीधे अंतिम संस्कार के लिए देना ताकि इज्जत के साथ अंतिम विदाई हो सके। तुमने गरीबों के कफन के भी 5,000 छीन दिए। तुम उद्योगपति,
मैं बच्चों को लैपटॉप देता था अच्छे नंबर लाने वालों को। तुमने मेरे भांजे भाइयों के लैपटॉप छीन लिए। तुम उद्योगपति, तुमने आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की 1500 रुपया तनख्वाह कम कर दी। तुम उद्योगपति, स्व सहायता समूह को मिलने वाली सहायता तुमने बंद कर दी। कितने काम गिनाऊं, तुम बंद करते गए। तुम उद्योगपति और हम नंगे भूखे, हमें नंगे भूखे रहने दो। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, लेकिन जनता की सेवा हम करते हैं। और ये उद्योगपति सुन ले, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, शिवराज सिंह चौहान का, कि जितने गरीब और किसान है मध्य प्रदेश में, बजट का उतना हिस्सा मैं गरीबों को और किसानों को दूंगा, चाहे कुछ हो जाए दूंगा, क्योंकि उनकी सेवा के लिए हम काम करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये गाली देना, अपमान करना और सीना तान के घूमना कांग्रेस की संस्कृति है। संस्कृति नहीं तो विकृति है। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, पहले भी हमने विकास किया, कसर नहीं छोड़ी। राकेश शुक्ला बैठे हुए हैं, मुकेश चौधरी बैठे हुए हैं, मेरे विधायक साथीगण, जब जो मांगा बजाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज फिर कह रहा हूं, ओपीएस हम कमलनाथ नहीं है यार। अभी जो दिया वो तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी, पिक्चर अभी बाकी है। अब ये परेशान है कि पैसे कहां से ला रहा है, पैसे कहां से ला रहा है, पैसे कहां से ला रहा है। पैसा लाने के लिए दिल में तड़प चाहिए है, जो गरीब के दर्द से खुद ना तड़प जाए, जो किसानों की तकलीफ देख के रातों भर न सो पाए, वो ही पैसे लाने की व्यवस्था करता है। तुम्हारे जैसे बगलों में रहने वाले कभी चिंता नहीं करते, इसलिए कहते पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ओले गिर गए, फसल खराब हो गई, मैं रातों रात नहीं सोया। ये भगवान क्या होगा किसान का, क्या होगा गरीब का, उसलिए इंतजाम करता हूं। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी बता रहे थे, कोरोना काल है, पैसे कम है, टैक्स नहीं है, लेकिन मैं कभी रोया नहीं। और आज फिर कह रहा हूं, पैसे की कोई कसर नहीं, कमी नहीं रहने दूंगा। हम उधार भी ले रहे हैं, ले रहे हैं, गरीब को मरने थोड़ी देंगे। आज बुरे दिन उधार लेंगे, कल चुका देंगे, यार कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम रोएं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जब हार झोंकने मुख्यमंत्री बने हो, पैसा नहीं तो क्या कर रहे हो। ये तो कोई भी कर देगा कि पैसा ही नहीं है। नेता यार जिसके लिए होता है, नेता तो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में रास्ता निकाल के जनता को संकट के पार निकाल के देता है। इनके बारे में तकलीफ है ना, संवेदना। और से आज मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने तो सोचा ही नहीं था कितने जल्दी फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कोई चमत्कार से ही हुआ है, ये जनता के लिए हुआ है। और ये विकास के काम, जनता की भलाई के काम जारी रहे। और अब तो ये नेतृत्व देख लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर बैठे, कद्दावर नेता हमारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ हैं, हमारे लोकप्रिय नेता। मैं खुद मुख्यमंत्री हूं और यहां तो खुद ही मंत्री है, घर का परसैया और अंधियारी रात पंडित जी प्रसाद बांटते तो बहुत बचा बचा के कई बार देते कि ज्यादा नहीं कि सबको पूजा है। लेकिन अगर पहचान का थोड़ा आ जाता तो मुट्ठी खोली जाती है, थोड़ी खोल दे रहे हैं मुट्ठी खोल। खुदाई विकास की चिंता होगी। अब वहां से नरेंद्र सिंह जी केंद्र सरकार से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यहां से शिवराज सिंह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 3-3.25 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं रखेंगे बहनों। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब ओपीएस जीत जाए। देखो भैया, ये जीतेंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये नहीं जीते तो हम भी झोला टांग के फिर सड़क पे। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा गणित है।
और ये मंच भी समझ ले और सामने बैठे भी समझ ले, ये है तो अपन है। और जो ओपीएस को वोट मिलेगा तो ओपीएस को नहीं मिलेगा, सीधे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए मिलेगा। और इसलिए आप बताइए ये सरकार बनी रहना चाहिए कि नहीं? पूरी सभा बताए बनी रहनी चाहिए कि नहीं? मामा मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं? तो ये तभी होगा जब यहाँ जीतेंगे। अरे सब जिताएंगे, पीछे तक दाएं बाएं बोलो, जिताएंगे। थोड़ा टाइम बाकी है, कितने दिन? 22 दिन है भैया। देखो एक चीज मांग रहा हूं आपसे, ये 22 दिन मुझे दे दो, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार को दे दो। दिए कि नहीं? 18 से दिन जितने हैं दे के निकल जाओ यार। इतना समृद्ध मंच जहां बैठा हो और ऐसे साथी जहां बैठे हो, कोई हरा सकता है क्या? कोई नहीं हरा सकता। अब दिनों रात लग जाओ, गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूको और एक बार फिर भारी बहुमत से ओपीएस को जिताओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गोर भी आगे जाएगी, बहगांव का भी विकास होगा, अमाइन पीछे नहीं रहेगा और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाके खड़ा कर देंगे। और याद रखना, जितनी संख्या किसानों की और गरीबों की, उतने परसेंट पैसा बजट का किसान गरीब के पास जाएगा। नौजवान मित्रों, सैनिक स्कूल खुलने वाला है, चंबल एक्सप्रेस पे, और नौकरियों में भर्ती से प्रतिबंध मैंने हटा दिया है, चाहे मास्टरी की हो, चाहे कांस्टेबल की हो और चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, वो भी सारी प्रारंभ हो रही है। आओ नया आयोग लाने के लिए, कोई कसर न छोड़े, ओपीएस और भारतीय जनता पार्टी को जिताए। सब तैयार हैं भैया? तो भाषण छोड़े, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और संकल्प लें आज, ओपीएस को जिता के, भारतीय जनता पार्टी को जिता के मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, तोमर जी के हाथ मजबूत करेंगे।